हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। तोश हिमाचल से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और यूरो 2020 क्वार्टर फाइनल्स का आगाज़ है। तो बड़े ही जो है पावर पैक्ड दो मुकाबले हैं। सबसे पहले जो पहला मुकाबला है आज जो 9:30 बजे रोज स्टार्ट होना है, स्पेन वर्सेस स्विट्जरलैंड। दोनों टीम्स जो है अपना राउंड ऑफ 16 का जो मुकाबला है, बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हुआ था और जिस तरीके से जीत कर आए। स्पेन ने 5-3 की जीत रजिस्टर करी थी क्रोएशिया के अगेंस्ट, जबकि एक स्टेज पर 3-1 लीड कर रहे थे, जिसे कहते हैं डाइंग मिनट्स। वहां पर क्रोएशिया की वापसी 3-3, फिर दोबारा स्पेन का वहां से एक कमबैक 5-3। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड, जिन्होंने शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट किया है, फ्रांस को उन्होंने हराया 3-3। जो गेम एंड हुआ था उसके बाद पेनल्टीज में एम्बाप्पे, जो रोहित के बड़े ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उन्होंने पेनल्टी मिस करी और फ्रांस का जो है, जो एक तरीके से कहते हैं बैक टू बैक उनकी जो लग रहा था कि भाई वर्ल्ड कप भी जीते हैं, अब यूरो भी जीतेंगे, जिस तरीके से उनका एक जर्नी रही थी, एक कैंपेन रही थी, वो खत्म करिए रोहित। तो इस मुकाबले में आप ज़्यादा खतरनाक किस टीम को मान रहे हैं? क्योंकि हमने जो पिछले कुछ मुकाबले देखे हैं भाई, आप शायद रेपुटेशन पर अब इस यूरो में आप नहीं देख सकते, क्योंकि करंट फॉर्म भी देखनी होगा। जिस तरीके से मैचेस में वापसी करी है टीम्स ने, ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट रहे हैं। आई थिंक जैसा आपने कहा कि भाई उस तरह से अगर आप चीज़ों को देखें तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन के पास आज ज़्यादा डेप्थ है अगर आप बात करो स्विट्जरलैंड की तुलना में इन दोनों टीमों पे। और ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि जिस तरह से स्पेन की टीम वापसी करती हुई आ रही है। शुरुआत में हमने देखा था जी गोललेस ड्रॉ भी खेले उन्होंने, स्कोरिंग्स भी नहीं आ रही थी, और उसके बाद हम अचानक से क्या देखते हैं कि भाई आप 5-5 गोल स्कोर कर देते हैं, आप 10 गोल दागने वाली पहली टीम बन जाते हैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। और इसके अलावा जिस तरह से अचानक से मतलब हमें ये पता था कि सर्जियो बुस्केट्स आएंगे तो एक तरह से चीज़ों को संभाल लेंगे, वही हुआ भी है। इसके अलावा मोराटा का जो परफॉर्मेंस आया है इतनी आलोचनाओं के बाद, मतलब अगर आप उस मुकाबले को देखें जहां पर एक तरफ मोराटा थे और दूसरी तरफ एम्बापे थे, तो एम्बापे के पास क्या था, क्योंकि वो दोनों मुकाबले एक ही दिन होने थे, तो एम्बापे के पास था कि भाई सारा का सारा सपोर्ट उनकी तरफ था। मोराटा के खिलाफ क्या था कि उनकी तरफ सारी की सारी आलोचनाएं थी, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस राइज किया, उनका परफॉर्मेंस गिर गया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं देखने वाली। हालांकि स्विट्जरलैंड के लिए एक जो बुरी खबर आप कहेंगे कि भाई उनको पिछले मुकाबले में बुकिंग मिल गई थी और इसकी वजह से जाका जो उनके टॉप खिलाड़ी हैं वो इस मुकाबले का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो अगर आप ओवरऑल डेप्थ की बात करें तो मुझे लगता है कि स्पेन की टीम को स्विट्जरलैंड के ऊपर थोड़ा सा हावी में रखूंगा मनोज। और जिस तरीके से हम बात ही कर रहे थे कि भाई स्विट्जरलैंड ने जो पिछला भी मुकाबला करा, नॉकआउट्स में उनकी पहली जीत थी, बट एक बड़ा झटका है भाई आपके कप्तान ही नहीं, तो उनकी एब्सेंस में जो है कि दूसरे जो उनके स्टॉलवर्ट केम जर्दान शकीरी वो टीम को लीड करेंगे। बट ये कि शायद का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा था पिछले मुकाबले में, वो एक तरह से एक राइजिंग स्टार बनते जा रहे हैं, तो आई थिंक उनका गेम भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और स्पेन की ऐसे आपने बात करी, उन्होंने स्कोरिंग करी बट उन्होंने दूसरी टीम्स को अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने पिछले मुकाबले में देखा जो क्रोएशिया ने फाइनल जब प्रेस किया कि भाई चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तो मैच हार के तो कुछ रहेगा नहीं, वो ऑल आउट गए और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने गोल स्कोर करे। और स्विट्जरलैंड यार, जो टीम इतना बड़ा मैच जीत कर आ रही होती है, उसको हम हमेशा बोलते हैं कि भाई उसके अगेंस्ट आप फिर कुछ भी एज पर जैसे हम कह रहे हैं कि भाई डेप्थ कितनी है, रेपुटेशन क्या है, खिलाड़ी किसके पास कितने बड़े हैं। शायद आप नाम देखो तो स्विट्जरलैंड में हम उतने बड़े नाम नहीं हैं ऑब्वियसली, अगर आप स्पेन से कंपेयर करो। स्पेन में कंपेरेटिवली कप्तान की वापसी हो जाना वो एक एडिशनल आपकी टीम को सपोर्ट बढ़ाता है। तो आपको लग रहा है कि एक और बैक टू बैक स्विट्जरलैंड जो है कि पहला तो देखिए सबसे बड़ा अपसेट हो ही चुका है, ये भी अगर स्विट्जरलैंड जीती है इसको काउंट तो अपसेट ही करेंगे। लगता है बैक टू बैक वो दम है। मैं इसे अपसेट नहीं मानूंगा मनोज, क्योंकि ये अब दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है जो लगातार जीत कर आ रही हैं, जो लगातार बेहतर खेल कर आ रही हैं। और अगर आप आज गिवन डे पे बात करो तो मेरे लिए फेवरेट जरूर स्पेन है, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड को अब उस तरह से नहीं देख रहा हूँ। खासतौर पे फ्रांस वाला सबसे बड़ा अपसेट उन्होंने कर दिया, अब वो टीम जो भी करेगी वो मेरे लिए अपसेट नहीं होगा। वो खिताब भी जीत जाए तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उस टीम ने दिखाया है कि वो टीम ये सब यहाँ पर आकर इतनी बड़ी स्टेज में डिलीवर कर सकती है। और इसीलिए तो आज अगर हम इस पूरे के पूरे यूरो को देखें तो बड़ी बड़ी टीमें जो आप देखें कि भाई पुर्तगाल का बेल्जियम से भिड़ जाना, जर्मनी का इंग्लैंड से भिड़ जाना, या आज जो दूसरा मुकाबला है रात का उसमें भी हम देख रहे हैं बेल्जियम इटली का मुकाबला, वो भी हम देख रहे हैं। ये इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं मुकाबले? क्योंकि इस टूर्नामेंट की जो क्वालिटी है वो इतनी जबरदस्त है कि आपको क्वार्टर फाइनल में दिख रहा है भाई दो ऐसी टीमें भिड़ रही हैं जो शायद सेमीफाइनल या फाइनल में दिखती है हमें किसी दौर में। तो ये आई थिंक इस यूरो की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बेस्ट टीम्स इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ इतनी जल्दी भिड़ रही है, क्योंकि आप एक दो टीमों के भरोसे नहीं चल रहे इस टूर्नामेंट में। आपको पता है कि भाई इसमें 6-7 ऐसी टीमें जो गिवन डे किसी भी को भी हरा सकती है। और स्पेशली जिस तरीके से परफॉर्मेंस जो हम कहते हैं कि भाई जो उतनी ज्यादा बड़ी टीम्स हम नहीं बोलते, उन्होंने जिस तरीके से दे पंच्ड अबव देयर वेट, वो एक बड़ा। और हम हमेशा कहते हैं कि भाई जब ज्यादा टीम्स फ्रेम में रहती
रहते हैं टाइटल जीतने की, कोई भी लीग हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, तब उसका जो है रोमांच और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये था जी छोटा सा प्रीव्यू। आप भी ज़रूर बताइए कि आप किसको आज बैक कर रहे हैं और आपके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज जीतने की। तो हुबी ग्लोबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाएँ, रजिस्टर करें, आप अपना विनर पिक करें और अगर आप सही हुए तो आपके पास ही मौका है क्रिप्टो करेंसीज जीतने का। तो यूरो तो जो टीम जीते ही जीतेगी, साथ ही साथ आप भी जीत सकते हैं। बाकी इसी तरीके से तमाम वीडियोस और न्यूज़ अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और साथ साथ ये बता दें कि भाई जो दूसरा मुकाबला है बेल्जियम वर्सेस इटली, वो तो भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है। उसमें ऑलरेडी जो भी टीम जीतेगी उसमें रिकॉर्ड बनना ही बनना है। तो उसको लेकर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। पहले आप तब तक ये एंजॉय करिए और बताइए कि आप आज किस टीम को बैक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे।